समाज के लोग आपकी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आप टिकट दें। अगर आप उनको टिकट नहीं देते तो हमारे जैसे कई युवा हैं जो नजरी चुरा लड़के उनको धूल चटाएंगे। समाज की जब बात आत्मसम्मान की होगी तो गिर्राए पहलवान लड़ेगा भी और दाब भी मारेगा और पटकेगा भी। मैं पूछना चाहूँगा और लोगों से, पूरे पहलवान आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हैं, तो ब्रजभूषण के खिलाफ केस क्यों नहीं करते बीजेपी वाले? पाल बघेल महाकुंभ में आपका स्वागत है। और इस समय यूथ आइकॉन के रूप में गिरिराज पाल पहलवान लगातार युवाओं के लिए हुंकार भरते हैं। लाखन सिंह बघेल भी कांग्रेस में थे और राधेलाल भी आ गए, तो कितना वजन पड़ेगा इन लोगों से? अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को विचार अपने अपने हैं लोगों के। कुछ लोगों के मानसिक रूप गुलामी है तो वो गुलाम जैसी पार्टियों में काम करेंगे। कुछ लोग पार्टियों के दोगलेपंथी को समझ रहे हैं तो अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की अंदर आकर जो बघेल समाज के प्रत्याशी अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा, उन्होंने यहाँ से हुकार भरी। तो कांग्रेस के साथ बघेल समाज के लोग जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे कांग्रेस उनको टिकट दे तो हम पूरी ताकत के साथ उनको विजयश्री प्राप्त कराने में पूरा मध्य प्रदेश सहयोग करेगा। और मैं जगह जगह मीटिंगों में जाता हूं तो सिर्फ इसलिए जाता हूं युवाओं को जागरूक करने के लिए। आप सब लोग उठो, एकता का परिचय दो और अपने पूरे मध्य प्रदेश में जो एक सूखा है उसे खत्म करने का काम 2023 में अब करेंगे हम। बिल्कुल। गिरिराज जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। राधेलाल विधायक का एक ऑडियो वायरल हुआ था, या जो भी छेड़खानी की गई हो उनको पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया, उसके बाद उन्हें सफाई देने का कोई मौका नहीं मिला, जबकि प्रीतम लोधी जी ने तो खुलेआम बगावत की थी। और उनके साथ क्या हुआ? उनको तो पार्टी ने वापस ले लिया है, तो क्या कहना है आपका? भैया, ये तो बीजेपी पार्टी की दोगलापंथी है। राधेलाल जी का एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ, उनको मतलब कोई मौका नहीं दिया गया, पार्टी से निकाल के फेंक दिया मक्खी की तरह। पूरा बघेल समाज राधेलाल जी के साथ और बीजेपी के साथ 90% जुड़ा हुआ था। मैं पूछना चाहूँगा और लोगों से, पूरे पहलवान आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हैं, तो ब्रजभूषण के खिलाफ केस क्यों नहीं करते बीजेपी वाले? पहलवानों के मेला पहलवानों के साथ मारपीट की जा रही है। और इधर चंबल संभाग के अंदर आपने उनको निकाला, प्रीतम लोधी जी को, राधेलाल जी को निकाला, तो प्रीतम लोधी जी को वापस ले लिया, लेकिन बघेल में से क्या बदबू आ रही थी? तो बघेल समाज इस बात का जवाब आपको जरूर देंगे। जो आप ब्रजभूषण को बचाने का प्रयास कर रहे हो और पूरी महिलाएं वहाँ पर बैठी हैं, बोल रही हैं अपना टेस्ट कराएं आप, तो इतनी उसकी FIR क्यों नहीं हो रही? उसको गिरफ्तार न करके पहलवानों पे अत्याचार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोरियों को और बेईमानियों को दर्शाता है। बीजेपीओ को इसका जवाब कर्नाटक में मिल गया, आने वाले 23 में मध्य प्रदेश भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं, प्रीतम लोधी के साथ तो पूरा लोधी समाज लग गया था, तो राधेलाल के साथ समाज क्यों नहीं लगी जब उनको पार्टी से निकाला गया? आंदोलन क्यों नहीं हुआ, क्यों विरोध नहीं हुआ? ये समाज का दुर्भाग्य है, बघेल समाज का इतना बड़ा दुर्भाग्य। मैं कई प्रोग्रामों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ जब बीजेपी के प्रोग्राम होते हैं, अगर सम्मिलित प्रोग्राम हुआ बीजेपी कांग्रेस का, तो 100% लोग थे बीजेपी के प्रोग्राम में, और जैसे ही बीजेपी के लीडर वहाँ से जाते हैं तो बघेल समाज के 70% लोग उठ के चले जाते हैं। उनकी मानसिकता बन गई है गुलामी की। जो मेरे समाज के भाई बीजेपी में काम कर रहे हैं वो इतने मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं, उन्हें अपने भाई नजर नहीं आते। जब हत्याएं होती हैं, मर्डर होती हैं, और मर्डर करने वाले इनके आगे पार्टी के होते हैं, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। सेलू कुशवाहा हत्याकांड में ये मैंने देखा, मुरार के अंदर सेलू कुशवाहा का मर्डर होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग थे जो पार्टियों से चुपके थे, लेकिन उनको सच्चाई दिख नहीं रही थी। सीता बघेल के केस को डालो आप, सीता बघेल के केस को, आज मर्डर को 5 महीने हो गए लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनका कोई व्यक्ति जो सत्ता में बैठा उनकी मदद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस पर भी मतलब अंकुश लगा रहा है कि अपराधियों को भी शरण देने का काम कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी को इस बात को सोचना चाहिए, अपराधी चाहे हमारा भाई हो, अपराधी तो अपराधी होता है, इसका अंजाम तो अब 2023 में मिलेगा। हमारे साथ जितने भी अत्याचार होते हैं, हम संघर्ष करके धारणाएं देते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद जो हमारी यहाँ पर सरकार है मध्य प्रदेश में, सरकार से हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। SP ऑफिस पे ज्ञापन दिया, IG ऑफिस पे ज्ञापन दिया, 10-10 बार ज्ञापन धारणाएं करे, उसके बाद सीता बघेल को न्याय नहीं मिल पाया। बघेल समाज की बेटी थी, लेकिन वही बघेल समाज के लिए किसी हिंदू संगठन में काम करते हैं, तो वो हिंदू संगठन आवाज़ क्यों नहीं उठाता सीता बघेल के लिए? क्या गलरिया क्या हिंदू नहीं होता? तो इतनी दोगलापंथी देखने में मिल रही है। बीजेपी वाले सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बहकाते हैं, राजनीतिक लालच देकर लोगों को पास लेते हैं। झूठे लॉलीपॉप दिए उन्होंने हमें कि अर्धघुमक्कड़ घुमंतु 2018 से अभी तक मिला नहीं, हमें ST-SC में शामिल नहीं किया गया। हमारे लोगों को लालच देकर अपने पास बुलाते हैं, लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे समाज के साथ गद्दारी करते हैं। आपने देखा होगा कई प्रोग्रामों में अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो और जब बीजेपी का मतलब उठे लोग तो 70% लोगों ने कुर्सियाँ छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर के लोग भी सुधार करें। आपके सतीश सिकरवार भी यहाँ मुख्य अतिथि थे, उन्होंने क्या दिया समाज को? सतीश सिकरवार जी के साथ मैं काम करता हूँ, 4 बार गया उनके पास। जो मेरे समाज के छोटे बड़े केस थे उनमें मदद की उन्होंने। आज क्या दिया? उन्होंने बोला था जगह जगह हम बनवाएंगे, छात्रावास का निर्माण करवाएंगे, इस प्रस्ताव को रखेंगे और 50 लाख के आवास हम ग्वालियर के अंदर बनवाएंगे।
पाल बघेल समाज यहाँ पर मीटिंग बैठ के कर सके। लोक माता देवी अहिल्याबाई के आशीर्वाद से, उनके विचारों से हम। गिरिराज पहलवान जी, आप भी पहलवान हो, इस समय पहलवानों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है दिल्ली में जनपद पर, क्या कहना है आपका? देखो, पहलवान कभी तो झूठ बोलता नहीं है। आप देख रहे होंगे कितनी महिलाएं पहलवान जो देश के लिए मेडल लाई धरना पे बैठी हैं जंतर मंतर पे। तो गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। शासन प्रशासन और लोगों को आने से रोक रहा है। जैसे आपने देखा साक्षी मलिक और विनेश फोगाट वहाँ बैठी है, लेकिन गीता फोगाट जी आ रही थी उस धरने में, तो रास्ते में उनके पति को उनको रोक लिया गया। क्यों रोका गया? आप उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ते, उसकी जांच क्यों नहीं करते जिस पे अपराध लग रहे हैं? यही अगर छोटे लोगों पे कोई लड़की FIR कर देती थाने में जाकर तो उसे उठा लेते हैं। छूटी FIR में 354 में कई लड़के बंद हैं। मैंने देखा है, मेरे मित्र 354 के अंदर बंद हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चा अपराध है, उसे कोई सुन नहीं रहा। इससे पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें हुई, लेकिन बीजेपी की बाहुबली नेता है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें शरण देने का काम कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। अजय, यहाँ पर महाकुंभ में जिस तरीके से जो मांगे रखी जा रही हैं, क्या लग रहा है आप? आज यहाँ पर पाल बघेल धनगर सेपट जो महाकुंभ हुआ है, उसमें जो राजनीतिक दल थे कांग्रेस, BSP और BJP, तो चंबल संभाग के अंदर जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, पाल बघेल गढ़ी समाज के नेता लोग, उनके लिए टिकट की मांग की। तो आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने आश्वासन दिया कि हम टिकट के लिए इनकी मांग को स्वीकार करते हैं और करीबन 5 टिकट इनको देंगे आने वाले चुनाव में। अगर ऐसा नहीं करती बीजेपी पार्टी तो पूरा बघेल समाज पूरी ताकत के साथ विरोध करेगा बीजेपी का। राजनीतिक दलों से जो हमारे समाज के लोग आपकी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आप टिकट दें। अगर आप उनको टिकट नहीं देते तो हमारे जैसे कई युवा हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़के उनको धूल चटाएंगे। तो गिरिराज पहलवान भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या? वैसे तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन समाज की जब बात आत्मसम्मान की होगी तो गिरिराज पहलवान लड़ेगा भी और दाव भी मारेगा और पटकेगा भी। तो जिस तरीके से जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की शासकीय अवकाश की मांग आप लोगों ने रखी है, उसको पूरा करेगी? मध्य प्रदेश शासन से एक मांग रखी गई है 31 मई को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जो हिंदू साम्राज्य की देवी है, उनका अवकाश के लिए उनको आज आवेदन दिया गया। इस मांग को देखते हैं पारित करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो लोक माता देवी अहिल्याबाई हिंदू साम्राज्य की वो महारानी है जिन्होंने 80,000 मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक हिंदुत्व को जीवित रखा उस समय पर जब मुगल आक्रमण कर रहे थे। तो ऐसा हमारा वंश है, ऐसी हमारी माँ है। इन माँ के आदर्शों पे चल के हम राजनीति में हिस्सेदारी लेंगे। जो पार्टी हमें टिकट नहीं देंगे उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। तो इस समय गिरिराज पहलवान धाकड़ युवा नेता है और हुंकार भरी है, और तमाम मुद्दों को लेकर हमने उनके बीच में सवाल भी रखे हैं। और आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगता है तो इतना शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। पाल ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए। लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।